आज सुबह से लगातार फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास। सिराज भाई हैं, सनी पाजी के फ़ैन हैं, लगातार फ़ोन करके कह रहे हैं, फ़ोटो आई है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, सीधा बोलते हैं, फ़ोटो आई है। मतलब एपिसोड लेके आइए सर, फ़ोटो आ गई कहाँ है? तो चलिए भैया मैं लेके आ गया, थोड़ा लेट है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। तो जेजीएम फैमिली को मुझे गुड न्यूज़ भी देनी थी। मतलब एक तो सनी पाजी ने दी है, सनी पाजी तो आजकल लाइन लगाए पड़े हैं गुड न्यूज़ की। मतलब ऐसा लग रहा है कि बैकलॉग था गुड न्यूज़ का, सारा इकट्ठा करके रखा हुआ था कि एक एक करके अब धड़ 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 करके देते जाएंगे। लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि कभी सूर्या फिल्म की शूटिंग के दौरान बिजी हैं, जयपुर में हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, अपने आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं पोर्श में। लगातार उनकी तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। और हम भी यहाँ थोड़ा बिजी हैं, थोड़े से गुड न्यूज़ अपनी साइड से भी है ना, तो हम भी अपने लगे हुए हैं गुड न्यूज़ में। तो भाई दोनों गुड न्यूज़ साथ साथ में, क्योंकि दोनों का रास्ता आपको मालूम है एक साथ ही जाता है। हमने तो अपना चैनल तभी शुरू किया जब गदर 2 से सनी पाजी का कमबैक हुआ। तो ये तो कनेक्टेड चीज़ें, अलग तो हैं नहीं। तो यहाँ क्या खास बात है? खास बात ये है कि अभी सनी पाजी एआई ट्रेंड के अंदर शामिल हो गए हैं। मतलब उन्होंने फ़ोटो जो पब्लिश की हैं अपने इंस्टाग्राम पे, और उन फ़ोटोज़ ने भी खूब धमाल मचाया हुआ है। नैनो बनाना सीखा तो हमने भी बनाई थी, वो भी आपको दिखा देंगे। तो हमने जो बनाई थी वो तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन सनी पाजी ने जो बनाई उससे मीनिंग भी बहुत बड़ा है और धमाका भी बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये घायल की फ़ोटो लगा रखी है, हाथ में गन पकड़ी हुई है और वही तेवर नैनो बनाना है, तेवर तो उतार दिए वही। अब सनी पाजी ने अब ये 6 फ़ोटो का एक सेट डाल दिया है जो इंस्टाग्राम पे खूब वायरल हो, जम के वायरल हो रहा है। लेकिन इससे कुछ मैसेज भी हैं। पहली फ़ोटो घायल की है, मतलब वो घायल जो राजकुमार संतोषी के साथ बनाई थी, और इन 6 फ़ोटो में एक दामनी से भी है, वकील वाली जो फ़ोटो है। मतलब आइकॉनिक सीन, दोनों के दोनों आइकॉनिक सीन हैं। और 6 में से 2 फ़ोटो राजकुमार संतोषी के साथ में, और उन्हीं राजकुमार संतोषी की फ़िल्म लाहौर 1947 अभी बन गई है, डब्बा बंद होकर रखी हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा डब्बा बंद होकर पड़ गई है, ख़राब हो गई, नहीं। उसका डेट का इंतज़ार किया जा रहा है, और डेट क्यों आगे बढ़ा रहे हैं आमिर खान, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। टाइम परफेक्ट टाइम था लाने का, गांधी जयंती के आसपास। हालांकि बहुत कंपटीशन हो गया इस समय गांधी जयंती के आसपास में, तो वहाँ लाना इस समय बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो परफेक्ट डे था फिल्म लाने के लिए। लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था, ये परफेक्ट डे था, यहाँ पे भी नहीं लाए, आगे का भी पता नहीं, अनाउंसमेंट भी कुछ नहीं। तो लेकिन ये है कि सबसे पहले घायल की फ़ोटो वो नाराज़गी दिखाते हुए, अभी नाराज़गी किससे दिखाई ये तो सनी पाजी जाने। दूसरी फ़ोटो में वही चिर परिचित अंदाज, बॉर्डर वाला। तो भाई बॉर्डर के साथ तो गुड न्यूज़ आपको पता ही है कि बॉर्डर 2 आ रही है, वो काम ऑन ट्रैक चल रहा है। उसकी हर चीज़ अपने तय समय से चल रही है, क्योंकि टीम ने प्री प्रोडक्शन पे बहुत मेहनत की थी। फिल्म को शूट करने से पहले बहुत समय लगाया गया था, स्क्रिप्ट पे, कैरेक्टर्स पे, पूरे लॉजिस्टिक्स पे, सब चीज़ों पे। तब जाके फिल्म शुरू करी, और फिल्म शुरू होने के बाद अपनी पेस में चल रही है। अब ये फिल्म देख के तुरंत से अभी आपके अजय देवगन वाले सीन याद आ जा रहे हैं। मतलब अब जब जब गदर का नाम आएगा तो अजय देवगन का नाम भी आएगा कि कैसे अजय देवगन ने उस आइकॉनिक सीन को अपनी फिल्म के इस्तेमाल किया और कैसे उस सीन को सैल्यूट किया। डेफिनेटली इसके बाद ये गदर 2 का सीन हथौड़ा लिए हुए सनी पाजी। अब यहाँ दिलचस्प क्या है? दिलचस्प ये है कि गदर 2 के साथ अब गदर 3 की चर्चा भी शुरू हो गई है। अनिल शर्मा कह चुके हैं कि गदर 3 आएगी, वो तो उन्होंने तभी कह दिया था। अभी कह रहे हैं कि कहानी भी फाइनल हो गई है, लेकिन अभी टाइम नहीं है गदर 3 का। इससे पहले एक और फिल्म करना चाहते हैं, उसके बाद में वो गदर 3 पर आएंगे। और एक दूसरी फोटो भी गदर 2 से, जिसमें सनी पाजी हाथ में जो है चक्र टाइप का, रथ का पहिया, बेसिकली तोप का पहिया होगा, वो लेके खड़े हैं। और जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान में रथ के पहियों को उठाया था, ठीक उसी अंदाज में, और वही तेवर, वही गुस्सा, वही नाराज़गी चेहरे पे, वही जोश। और फिर दामनी सब आने के बाद में फिर सिंह साब द ग्रेट फिल्म का ये छः तस्वीरें जो उन्होंने करी हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल के करीब जो फिल्में हैं उनकी तस्वीर उन्होंने जारी की। और जब इंस्टाग्राम पर डाली है तो भयंकर धमाका यहाँ पे नज़र आ रहा है। 186K इसके ऊपर आए हैं और बहुत जम के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अब नैनो बनाना इस समय ऐसी चीज़ उतारी। हालांकि नैनो बनाना को लेके मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जितनी भी फ़ोटो आप लोग डाल रहे हैं, पर्सनल फ़ोटोज़, और सब के सब गूगल के डाटा स्टोर में सेव हो रही है, क्योंकि आप उसे परमिशन दे रहे हैं, और वो इन फ़ोटो को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। परमिशन आप ही दे रहे हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा। खैर ये तो आइकॉनिक फ़ोटोज़ हैं, इनका तो खैर क्या कॉपीराइट होगा, लेकिन आप भी जब अपनी फ़ोटो दे रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, संभल के दीजिएगा कौन सी फ़ोटो देनी है और कौन सी फ़ोटो नहीं देनी है। तो अब ये हो गई सनी पाजी वाली बात। अब अपनी गुड न्यूज़ भी दे देते हैं। आपको याद होगा, आपसे कुछ महीने पहले मैंने आपको कहा था कि अपना पॉडकास्ट करेंगे, राइट? और उसके लिए लगातार पिछले कई महीने से जद्दोजहद जारी है। इस बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं,
और आप सब जानते हैं, अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सब इस बात को जानते हैं कि फैमिली के अंदर कुछ चीज़ें हुई हैं इस बीच में, उसकी वजह से मेरा भी काम थोड़ा स्लो हुआ। लेकिन फाइनली अब हमने अपने इस स्टूडियो के अंदर पहला पॉडकास्ट कर लिया है। और मज़ेदार ये है कि मैंने पहला पॉडकास्ट अपना नहीं किया है, पहला पॉडकास्ट गया रेंट पे। तो मतलब ये गुड न्यूज़ है। और रेंट पे दिया है अपनी एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं विनीता यादव, और न्यूज़ नशा उनका चैनल अगर आप जानते हो तो न्यूज़ नशा ने अपना पॉडकास्ट हमारे ही स्टूडियो में किया है। तो ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि जो आप लोगों के साथ मिलकर हमने सपना देखा था, अब वो बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा है। अब जेजीएम रिएक्स का अपना एक स्टूडियो भी है। जेजीएम रिएक्स अपने स्टूडियो को रेंट पे भी देता है, और अब बहुत जल्दी जेजीएम के इस स्टूडियो में आपके पॉडकास्ट भी होंगे और हमारी टीम भी बाहर जाके शूट करेगी। ये खुशखबरी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और कल रात 9 बजे वो पॉडकास्ट ऑन एयर हुआ है न्यूज़ नशा पे, आप जाके देख सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है डेफिनेटली। लेकिन उसके चक्कर में क्या था, मेरे पिछले कुछ दिनों में एपिसोड्स भी गड़बड़ हुए हैं, मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि पूरा ध्यान उस पॉडकास्ट के प्रोडक्शन पर था कि कैसे वो पॉडकास्ट अच्छे से चला जाए। तो भाई अपनी भी शुरुआत हो गई है। जो सपना आप लोगों के साथ देखा था, आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि अपना पॉडकास्ट लेके आएंगे। अब उसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी मेरे पॉडकास्ट भी शुरू होंगे, बहुत जल्दी आपको उसकी जानकारी भी दी जाएगी, वो गुड न्यूज़ भी दी जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि थोड़ा सा आगे पीछे मेरा होता रहता है, कभी अब एपिसोड ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार लगातार मेरे साथ बना हुआ है। और डेफिनेटली अच्छी खबरें आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि जेजीएम सिर्फ मेरा नहीं है। जेजीएम एक परिवार है जिसका नाम भी आप लोगों ने बना के रखा है, जिसको बढ़ाया भी आप ही लोगों ने। आप ही लोगों के सारे हिम्मत कर पा रहा हूँ कि कुछ कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।